हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पी एन पटेल क्लासेस पर। आज हम देखने वाले हैं समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 1। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि समांतर श्रेणी होता क्या है, उसका पूरा बेसिक हमने देखा था और प्रश्नावली 1 का प्रश्न क्रमांक 1 और 2 कंप्लीट हो चुका था। आज हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3 से। समांतर श्रेणी 9, 5, 1, ऋण 3 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। यहां पर जो है सबसे पहले तो हम श्रेणी को लिख लेते हैं। 9, 5, 1, ऋण 3। यदि हमको कोई भी पद ज्ञात करना हो तो सबसे पहले इस श्रेणी को देख करके हम प्रथम पद निकाल लेते हैं। तो यहां पर देखने से स्पष्ट है, प्रथम पद a बराबर कितना होगा, 9। दूसरा यहां पर देखते हैं सार्वंतर, जिसको हम d से प्रदर्शित करते हैं। और सार्वंतर कैसे पता चलता है, दूसरे पद में पहले पद को घटाकर। तो ये हो जाएगा आपका 5 ऋण 9 बराबर कितना आएगा, ऋण 4। या फिर इसको ऐसा भी कर सकते हैं, तीसरे में दूसरे को घटा दीजिए। तो एक में यदि 5 घटाएंगे फिर भी हमको कितना मिलेगा, ऋण 4। तो ये हो गया आपका प्रथम पद a बराबर 9, सार्वंतर d बराबर कितना, ऋण 4। अब यहां पर कौन सा पद ज्ञात करने के लिए बोला गया है, 10वां पद। तो हम nवां पद के सूत्र से मान रखेंगे। nवां पद an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चूंकि यहां पर 10वां पद बोला गया है, इसलिए जहां जहां पर n है वहां क्या रखेंगे, 10 रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका a 10। ए की जगह कितना आएगा, 9, एन की जगह 10 ऋण 1 और डी की जगह कितना रखेंगे, ऋण 4। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा 9 धन 10 में 1 घटाएंगे कितना आएगा, 9 और गुणित यहां पर कितना है, ऋण 4। तो ये हो गया आपका 9 और ये धन और ऋण का हो जाएगा ऋण, और 9 चौक कितना आ जाएगा, 36। अब यहां पर ये दोनों जो है अलग अलग चिन्ह वाले हैं तो घटाना पड़ेगा। तो 36 में आपको 9 घटाना है। तो 36 में अगर 9 घटा देंगे तब कितना मिलेगा आपको, 25 मिलेगा। छत्तीस में 9, ये 16, 7, यहां पर 27, 27 3 30, सॉरी यहां पर हमको कितना मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 27। अब बड़े वाले का चिन्ह क्या लगेगा, यहां पर ऋण। तो इस प्रकार से हमारा जो है 10वां पद कितना आ जाता है, ऋण 27। तो यहां पर लिख देंगे, अतः 10वां पद ऋण 27 होगा। और ये हो जाता है हमारा आंसर। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी 100, 70, 40 का 40वां पद ज्ञात कीजिए। श्रेणी क्या दिया गया है, 100, 70, 40। तो यहां पर प्रथम पद a बराबर कितना मिलेगा, प्रथम पद है 100। सार्वंतर, सार्वंतर के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं। तो 70 ऋण 100, यानी कि 100 में 70 घटाएंगे कितना आएगा, 3। बड़े का चिन्ह ऋण है तो ये भी क्या हो जाएगा, ऋण। अब एनवां पद का सूत्र हमारा पता है, डायरेक्ट मैं संकेत में लिख देता हूं। एनवां पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमको कौन सा पद बोला गया है, 40वां। तो एन के जगह हम क्या रख देंगे, 40 रख देंगे। तो ए 40 बराबर ए का मान 100, एन के जगह कितना 40 ऋण 1 और डी के जगह कितना आ जाएगा, ऋण
30। इस प्रकार से ये आपका 100 धन 40 में 1 घटाओगे, ये हो जाएगा 39 गुणित ऋण 30। ये आपका हो गया 100 धन और ऋण का हो जाएगा ऋण, और 39 और 30 का गुणा कर देंगे तो 3 का पहाड़ा पढ़ दीजिए। 3 मियाँ 27 का 7 हासिल 2, 3 तिया 9 और 2 11, और ये आपका 0। अब यहाँ पर जो है 100 ऋण 1170, चूंकि दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो 1170 में 100 को अगर हम घटा दें तो मिलेगा 1070। बड़े वाले का चिन्ह ऋण है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ऋण। और इस प्रकार से आपका आंसर, या फिर लास्ट में आप लिख सकते हैं 40वां पद 1070, ऋण 1070 होगा। ये आपका जो है आंसर हो जाता है। 5वां प्रश्न, 1/9, 4/9, 7/9 का nवां पद ज्ञात करना है। यहां पर मैं लिख दिया था 1/9, 4/9, 7/9 का nवां पद ज्ञात कीजिए। तो ये और इजी है। प्रथम पद a बराबर 1/9, सारवंतर d बराबर 4/9 में घटाएंगे 1/9 को, कितना आएगा। यहाँ पर दोनों के हर में सेम नंबर है, लघुत्तम उतना ही आएगा, अंश में भी वही आएगा, 4 ऋण 1। तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा आपका, 4 में 1 घटाएंगे 3/9, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो इस प्रकार से हमको सारवंतर कितना मिल जाता है, 1/3। क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए जो है मैं इसको 1/3 आप इतना लिख करके लिख लेंगे, मैं उसको सीधा 1/3 को अगले लाइन में लिख दे रहा हूँ, 1/3। अब हमें क्या चाहिए, nवां पद चाहिए। तो nवां पद के लिए क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर a का मान कितना, 1/9 धन n ऋण 1, और d का मान कितना, 1/3। अब यहाँ पर धन 1/3 का n से गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा, n/3, ऋण 1/3 का 1 से गुणा करोगे 1/3। अब यहाँ पर तीनों का लघुत्तम ले लेते हैं, तो इन तीनों का लघुत्तम क्या मिलेगा हमको, 9। 9 से 9 को भाग दो 1, और उसका गुणा अंश में करेंगे तो 1 एकम 1, धन 3 से लघुत्तम को भाग दो यानी कि 9 को, 3 तिया 9, 3 आया, उसका गुणा अंश में करेंगे, 3 का गुणा n से करोगे 3n ऋण, फिर 3 से 9 को भाग दो, 3 आएगा, उसका गुणा अंश में करो, 3 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 3n और ये धन 1 और ऋण 3 है, चिन्ह अलग अलग है, घटाएंगे तो 3 में 1 घटाएंगे तो 2, बड़े वाले का चिन्ह है तो ऋण, और 3n ऋण 2 बटे क्या हो जाएगा, 9। तो इस प्रकार से इसका nवां पद कितना आता है, 3n ऋण 2/9। 6वां प्रश्न, समांतर श्रेणी 950, 900, 850 का mवां पद ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी है। यहाँ पर आपको प्रथम पद a बराबर कितना मिलने वाला है, 950, सारवंतर d कितना मिलना है, 900 ऋण 950। यहाँ पर ध्यान देंगे, प्रथम पद 950, सारवंतर द्वितीय पद में प्रथम पद को माइनस करेंगे, तो 900 में 950 को माइनस कर रहे हैं, यानी कि 950 में इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 50। बड़े वाले का चिन्ह ऋण है तो ये क्या हो जाएगा, ऋण। अब यहाँ पर बोला क्या गया है, एमवां पद, तो हमारा एनवां पद का सूत्र ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। चूंकि ये एनवां पद के लिए है, लेकिन हमको एमवां बोलेगा तो जहां जहां n है वहां पर हम क्या रख देंगे, m रख देंगे। तो यह आ जाएगा आपका ए एम बराबर ए का मान
50 धन n के जगह m आ जाएगा, m ऋण 1, और सार्वंतर d की जगह कितना आ जाएगा, ऋण 50। तो ये हो जाएगा 950, और ये आपका धन और ये ऋण गुणा है यहाँ पर, तो धन और ऋण का क्या हो जाएगा, ऋण, और m ऋण 1 गुणित 50, तो ये 950, इसका इसके साथ गुणा करेंगे ऋण 50 m, और ऋण का हो जाएगा धन, और 50 का 1 से गुणा करेंगे 50। तो इस प्रकार से आपका 950 और 50 दोनों का चिन्ह समान है, जुड़ेंगे तो 950 और 50 जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000, ऋण यहाँ पर क्या 50 m, और इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाता है। 7वां प्रश्न लेते हैं। समांतर श्रेणी 8, 15, 22 का अंतिम पद 218 है। ध्यान रखेंगे, अंतिम पद 218, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहां पर जो है ले लिए हम उस श्रेणी को। इस श्रेणी में प्रथम पद a बराबर हमको कितना मिलेगा, 8, सार्वंतर d बराबर कितना मिलेगा, 15 ऋण 8, 15 में 8 माइनस कर दें, कितना मिलेगा आपको, 7। अब यहां पर अंतिम पद बोला गया है, और अंतिम पद जिसको हम L से प्रदर्शित करते हैं, ये कितना दिया है, 218, और ये अंतिम पद का सूत्र और nवां पद का सूत्र दोनों सेम होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, 218। प्रथम पद का मान रख दो 8, n माइनस 1, और d का मान कितना है, 7, बराबर कितना, 218। अब यहां पर 8 धन 7 का n से गुणा करोगे 7n, धन ऋण का ऋण 7 एकम 7, बराबर 218। अब यहां पर ये 8 और 7, यदि इन दोनों को देखें तो एक का प्लस है और एक का माइनस, तो इस कंडीशन में क्या होगा, घटेगा। तो 8 में 7 घटाएंगे 1, और बड़े वाले का चिन्ह लगता है धन, तो 7n धन 1 बराबर कितना, 218। ये धन 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा। तो 7n बराबर 218 में 1 घटा देंगे, कितना आएगा, 217। मैं इसको आगे इस तरफ ले लेता हूं। अब n के साथ 7 का गुणा है, उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो ये हो गया n बराबर 217/7। अब यहां पर इसे भाग देंगे तो आएगा क्या, 7 एकम 7, 7 तिया 21, और 7 एकम 7, यानी कि n का मान कितना आया, 31, और n क्या है, पदों की संख्या। तो यहां पर क्या बोला गया है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः पदों की संख्या 31 है। ये हमारा क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। 8वां प्रश्न देखते हैं। 27, 24, 21 का कौन सा पद शून्य है। जैसे यहां पर देख रहे हैं कि 27 से कम हुआ 24, 24 से कम हुआ 21, 21 से और कम होगा, ऐसे करते करते कौन से पद में जो है इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। यहां पर हमको प्रथम पद क्या मिल रहा है, प्रथम पद a बराबर ये 27, सार्वंतर d बराबर क्या होगा, द्वितीय पद में यानी कि 24 में प्रथम पद यानी कि 27 को माइनस करेंगे। 27 में 24 घटाओगे तो कितना आएगा, 3, बड़े वाले का चिन्ह ऋण है तो ये भी क्या हो जाएगा, ऋण। अब यहां पर हमको मानना पड़ेगा कि माना nवां पद बराबर 0, पूछा है कौन सा पद शून्य है, तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि माना nवां पद क्या है, 0। तो nवां पद के लिए सूत्र लगा दो, a प्लस
n माइनस वन इंटू डी इक्वल क्या लिए हैं 0। प्रथम पद कितना होगा 27 n ऋण 1 सार्वंतर d कितना लिए हैं ऋण 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये 27 और एक काम करते हैं ये प्लस और माइनस का माइनस और 3 को सामने ले आते हैं 3 इंटू एन माइनस वन इक्वल 0। तो ये आपका 27 ऋण 3 और n का गुणा करेंगे 3n ऋण और ऋण का हो जाएगा धन 3 एकम 3 बराबर 0। अब यहाँ पर 27 प्लस में है 3 प्लस में है दोनों जुड़ेंगे 27 और 3 कितना हो जाते हैं 30 ऋण 3n बराबर 0। अब यहाँ पर अगर देखें तो 3n ऋणात्मक है तो राइट साइड ले जाओ धनात्मक हो जाएगा और इधर क्या बचा 30। अब यहाँ पर n के साथ 3 का गुणा है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग। तो इस प्रकार से अगर हम देखें 30 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 10 बराबर n या फिर लिख दें n बराबर क्या 10। n क्या है यहाँ पर पदों की संख्या और हम क्या माने थे कि nवां पद क्या है 0 है। तो n का मान 10 आया इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 10वां पद कैसा होगा 0 होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे अतः 10वां पद 0 है और ये जो है हमारा आंसर हो जाता है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। दो समांतर श्रेणियों के सार्वंतर समान है। हमको दो समांतर श्रेणी लेना है और दोनों का सार्वंतर कैसा होना चाहिए समान होना चाहिए। यदि उनके 99वें पदों का अंतर 99 है तो इनके 999 पदों का अंतर क्या होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा आपको श्रेणी कितना लेना है 2 और कैसे लेना है सार्वंतर बराबर रहे ऐसा। तो हम क्या करेंगे यहां पर ले लेते हैं माना दो समांतर श्रेणी A1 A2 A3 A4 और लास्ट में AN तथा B1 B2 B3 और लास्ट में क्या BN है। ये आपके दो समांतर श्रेणी हैं। पहला वाला समांतर श्रेणी क्या है A1 A2 A3 A4 डेश डेश करके AN और दूसरा समांतर श्रेणी हमारा B1 B2 B3 और लास्ट में कितना BN है। इनके सार्वंतर समान है ध्यान देंगे इनके सार्वंतर D समान है यानी कि दोनों के लिए हम सार्वंतर कितना ले रहे हैं D ले रहे हैं। तो इस कंडीशन में ये पहले वाले का जो nवां पद होगा तो उसका nवां पद AN बराबर हमको क्या मिलेगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पर ध्यान रहे यहाँ प्रथम पद A है जबकि यहाँ हम क्या लिए हैं A1 तो ये हो जाएगा A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्यों क्योंकि यहाँ पर पदों की संख्या n है। सार्वंतर D क्यों दोनों के लिए समान लिया गया है। तथा दूसरे श्रेणी के लिए अगर लें तो BN बराबर हो जाएगा B1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका पहले श्रेणी का nवां पद के लिए सूत्र है ये दूसरे श्रेणी के लिए nवां पद का सूत्र है। अब क्या करते हैं nवां पदों का अंतर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं nवां पदों का अंतर यानी कि AN माइनस BN ले लेते हैं। ये पहले वाले में दूसरे को घटा देते हैं क्या आएगा A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान देंगे A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये पहला वाला माइनस दूसरा का है B1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोष्टक को खोल दीजिए A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस B1 माइनस प्लस का माइनस n माइनस 1 इंटू डी।
अब यहाँ पर ये A1 और ये B1, इसको आप सामने लिख लो। अब इन दोनों में D कॉमन है, तो D कॉमन है तो क्या करें, यहाँ पर प्लस को रखो और n-1 और यहाँ पर है -n-1 और D को जो है कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से भी D और यहाँ से भी D बाहर निकाल दिए, बचा क्या, यहाँ से आपका n-1 यहाँ लिख दिए और ये माइनस ये आ गया, फिर n-1 यहाँ पर लिख दिए। अब क्या होगा, A1 माइनस B1। अब यहाँ पर जो है इसको देख लेते हैं कि n-1 माइनस n और माइनस का +1 और इंटू यहाँ पर क्या आ गया D। ये प्लस n है, ये माइनस n है, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये -1 है, ये +1 है, ये दोनों भी कट जाएगा और इतने का मान 0 आ गया और इसके साथ D का गुणा है तो वो भी क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि बचा क्या, A1 माइनस B1। ये है क्या, AN माइनस BN। यहाँ पर AN माइनस BN इक्वल A1 माइनस B1। यहाँ पर ये बात ध्यान रखेंगे, ये जो nवें पदों का जो अंतर है ये A1 माइनस B1 आ रहा है। यानी कि यहाँ पर पदों की संख्या डिपेंड नहीं करता कि इनका अंतर, इनका मान जो है कितना आएगा। यहाँ पर दोनों श्रेणी का केवल प्रथम पद जो है डिपेंड करता है। इसलिए 99 पदों का अंतर लेंगे तब भी A1 माइनस B1 आएगा और 999 पद का अंतर लेंगे फिर भी हमको A1 माइनस B1 आएगा। यानी कि दोनों ही पदों का अंतर कितना मिलेगा, हमको 99 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो है हमने प्रश्नावली 1 का प्रश्न क्रमांक 3 से लेकर के 9 तक देखा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।